हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक श्री ललित माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके 5वें अंक में हम प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले आपने जो ब्रज की लीलाएं हैं उनको पढ़ा। अब वो जो 5वां अंक है इसमें रुक्मणी विवाह की कथा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि 5वें अंक में पौर्णमासी। पौर्णमासी कौन है? सांदीपनी मुनि, जो भगवान कृष्ण के गुरु हैं, उनकी माता है, और पौर्णमासी योग माया भी है। तो पौर्णमासी स्टेज पर आती है और क्या कहती है कि अब पौर्णमासी कहाँ पे है, किस शहर का दृश्य है ये है विदर्भ दे नगर का दृश्य है। कौन सा नगर? विदर्भ। विदर्भ नगर में कौन रहता है? कौन रहता है बताओ विदर्भ नगर में? हम्म? रुक्मणी की माता पिता। रुक्मणी के माता पिता राजा भीष्मक रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, उनका भाई रुक्मी रहता है। ठीक है, वहां पे पौर्णमासी है अभी विदर्भ देश में। और वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे, आज विदर्भ नगर में बहुत सारे राजा आए हुए हैं। जो राजा आए हुए हैं, इन्होंने विदर्भ नगर को दूषित कर रखा है। तो आज विदर्भ नगर में उत्सव का माहौल है, फंक्शन का माहौल है। बहुत सारे नगरों से राजा आए हुए हैं और उन्होंने विदर्भ नगर को दूषित कर रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? 5वें अंक में विदर्भ नगर का दृश्य है, जहां पे रुक्मणी जी के माता पिता, उनका भाई और रुक्मणी जी रहती हैं, उस नगर का दृश्य। आगे तो पीछे से ना आवाज आती है, पर्दे के पीछे से। और पौर्णमासी के सामने कौन प्रकट होते हैं? नारद मुनि। पौर्णमासी जी कहती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं और जो वीणा के द्वारा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, वो नारद मुनि जैसे शरद ऋतु का चंद्र होता है, इस प्रकार उदित होकर स्टेज पर, मंच पर आ रहे हैं। नारद जी प्रवेश करते हैं। तो नारद जी श्लोक का उच्चारण करते हुए प्रवेश करते हैं स्टेज में। तो पौर्णमासी उनको प्रणाम करती हैं, कहती हैं भगवान आपका नमस्कार है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुकुंद की प्रिय चिंता में रत रहो। कितना सुंदर आशीर्वाद दिया है। हमें कोई प्रणाम करे, हमें आशीर्वाद ही नहीं देना आता है ना, हम क्या कहेंगे? खुश रहो। ये आशीर्वाद ही देते हैं ना, और तो कुछ आते ही नहीं है, है? तो नारद मुनि ने क्या आशीर्वाद दिया कि मुकुंद की प्रिय चिंता में रत रहो, कि भगवान की चिंता में लगी रहो सारा दिन। बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है। तो पौर्णमासी कहती है कि मैंने सुना है कि श्री मुकुंद ने मथुरा से प्रस्थान किया है। तो पौर्णमासी नारद मुनि को कहती है कि मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण मथुरा से चले गए हैं। पहले अंक में क्या पढ़ा कि भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा आए। अब पौर्णमासी क्या बता रही है कि भगवान कृष्ण मथुरा से भी चले गए। कहाँ गए? नारद मुनि कहते हैं ऐसा ही है। तो नारद मुनि ने बताया कि काल यवन ने, मतलब मथुरा पर आक्रमण किया, जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। आपने ये नाम सुने होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत अ, ये पढ़ा होएगा ना, कृष्णा बुक पढ़ी होगी या श्रीमद् भागवतम पढ़ी होगी, उन्होंने ये नाम सुने होंगे। काल यवन, जरासंध। तो जरासंध कौन था? जरासंध जो कंस था उसका ससुर था। हम्म और काल जी यवन, माता जी। हाँ, तो काल यवन भी एक दुष्ट अ, राजा था, राक्षसी था। तो इन्होंने इकट्ठे मथुरा नगरी पर आक्रमण कर दिया, जरासंध ने भी और काल यवन ने भी। तो भगवान जरासंध को सिर्फ पराजित करते थे, मारते नहीं थे।
जरासंध ने बहुत बार मथुरा पे आक्रमण किया, हर बार हार के चला जाता था, लेकिन भगवान जरासंध को मारते नहीं थे। क्यों नहीं मारते थे? क्योंकि जरासंध जाता था, फिर वो और भी जो दुष्ट राक्षस हैं, अधर्मी लोग हैं, उनको लेके आता था। फिर मथुरा पे राज धावा बोलता था। भगवान सारे दुष्टों का अंत कर देते थे। तो जरासंध जा जाके दुष्टों को इकट्ठा करके लेके आता था, भगवान उसका वध करते रहते थे। तो एक ढंग से वो भगवान को दुष्टों को सप्लाई करने का सोर्स बना हुआ था। तो भगवान ने उसको मारा नहीं। फिर बाद में भीम ने उसको मारा। आगे चल के कथा आएगी। तो काल यवन ने भी बहुत अधिक सेना लेके मथुरा पर आक्रमण कर दिया। तो भगवान ने क्या किया कि जो मथुरा के निवासी थे वो सोए तो मथुरा में ही थे, लेकिन रातों रात उनको द्वारिका में ट्रांसफर कर दिया गया। और उनकी जब जाग खुली तो वो द्वारिका में उनकी आंख खुली। सोए थे मथुरा में, जागे वो द्वारिका में। क्योंकि दोनों लोगों ने इकट्ठे मथुरा पर आक्रमण कर दिया, तो मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए भगवान द्वारिका में प्रस्थान कर गए। द्वारिका आपको पता है कि चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। ये कथाएं आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में। तो अभी खैर इन कथाओं की डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते, अभी कुछ और चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो क्या पढ़ा अब तक हमने? कौन सा दृश्य है? विदर्भ नगर का। विदर्भ नगर कौन है? यहाँ रुक्मणी जी रहती हैं। तो वहां पर आज फंक्शन का माहौल है, बहुत सारे राजा आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि रुक्मणी जी का विवाह होने वाला है। किसके साथ होने वाला है? शिशुपाल के साथ, जो भगवान कृष्ण की मौसी का बेटा है, उसके साथ विवाह होने वाला है। तो सारे राजा आए हुए हैं, लेकिन सारे के सारे राजा धर्मी है, ठीक है, अधर्म का साथ देते हैं। तो सारे राजा आए हुए हैं, तो पूर्णमासी इसलिए कहती हैं कि द्वारिका नगरी, सॉरी, विदर्भ नगरी दूषित हो रही है। तो इतने में नारद मुनि प्रवेश कर जाते हैं। तो पौर्णमासी कहती हैं कि आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। नारद मुनि को कहती हैं। तो नारद मुनि कहती हैं कि देखो, जो पौर्णमासी होती है ना, पूर्णमासी, पौर्णमासी मतलब पूर्णिमा। तो चंद्रमा की जब सारा पूरा हो जाता है तो पौर्णमासी तब उदित होती है। तो इनफैक्ट पौर्णमासी को चंद्रावली के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। चंद्रावली अभी, चंद्रावली कहाँ पे है इस समय बताइए? चंद्रावली कहाँ है? राधा रानी की सिस्टर है जो चंद्रावली कहाँ है इस समय? गोवर्धन, वो अपने ससुराल में होगी। इस नाटक के अनुसार अभी चंद्रावली कहाँ पे है राइट नाउ? वो है विदर्भ नगर में। बताया था ना कि रुक्मी ले गया चंद्रावली को। जो उनके पति थे गोवर्धन मल, उनकी मृत्यु हो गई, कृष्ण भगवान वहां पे नहीं थे, तो रुक्मी आया चंद्रावली को ले गया। तो वही चंद्रावली रुक्मणी कहलाई। रुक्मणी, हाँ जी। रुक्मणी, ठीक है। तो वो विदर्भ नगर में है अभी, ठीक है। कुछ कुछ समझ पा रहे हैं? जी माता जी। पौर्णमासी कहती हैं कि जो चंद्रावली है इस समय बहुत शोक संतप्त है, बड़ी दुखी है, क्योंकि राधा रानी से बिछुड़ गई हैं। तो उनको डर लग रहा है। तो राधा रानी, नारद मुनि कहते हैं कि अभी भी क्या वो राधा रानी को याद करके शोक संतप्त होती हैं? तो पौर्णमासी कहते हैं हाँ, क्योंकि जो चंद्रावली है बेसिकली वो राधा रानी की बहन है। जो रुक्मणी है वो राधा रानी की बहन चंद्रावली ही तो है। तो नारद मुनि कहते कि ये जो चंद्रावली है ये रुक्मणी है। तो पौर्णमासी कहते कि हाँ ये रुक्मणी है। तो नारद मुनि पूछते हैं तुम्हें कैसे पता लगा कि ये रुक्मणी है, रुक्मणी ही चंद्रावली है? तो कहते जो इसके पिता है भीष्मक राजा, उन्होंने बताया। तो नारद मुनि यहाँ पे क्या कहते हैं, वो मन में विचार करते हैं कि जो द्वारिका की रानियां बनेंगी, अभी द्वारिका की रानियां और जो ब्रज की गोपियां हैं, ये तत्व की दृष्टि से एक है, लेकिन देह इनका अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं ना कि विष्णु, जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, तो ऐसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तत्व की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। हाँ, राम का रूप अलग है और
कृष्ण का रूप अलग है। जैसे अभी नरसिंह देव है, मत्स्य भगवान है, वराह भगवान है, वामन देव है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। आइडली तो ये भगवान विष्णु से ही प्रकट हुए हैं ना सारे अवतार, लेकिन राम इत्यादि अवतार नहीं आए भगवान विष्णु से। ठीक है, तो भगवान विष्णु से प्रकट हुए हैं, तो तत्व की दृष्टि से एक ही हैं, सारे सारे विष्णु तत्व हैं। हम्म। जैसे नरसिंह देव भगवान भी विष्णु तत्व में आते हैं, मत्स्य भगवान भी, वाराह भगवान भी, वामन देव भी, सारे विष्णु तत्व में आते हैं। लेकिन उनके शरीर पृथक, शरीर मतलब देह, देह उनकी पृथक पृथक है। उनकी तो दिव्य देह है, क्या हमारी हमारे जैसी देह नहीं है। तो तत्व की दृष्टि से ये ब्रज की जो गोपियां हैं और जो द्वारिका की रानियां हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन शरीर अलग अलग है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण से मिली, 100 साल बाद मिले ना भगवान कृष्ण राधा रानी से, गोपियों से। तो कुरुक्षेत्र में जो भगवान कृष्ण से मिली, जा उद्धव ब्रज में जाके जिन गोपियों से मिले, हम्म, वो गोपियां और कोई नहीं थी, ये भगवान की रानियां ही थी। बस हाँ, इनके शरीर अलग अलग थे, तत्व की दृष्टि से कोई अलग नहीं है। द्वारिका की रानी और ब्रज की गोपियों में कोई अंतर नहीं है, अंतर देह अलग अलग है। समझ पा रहे हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? चलो, होप सो। ये मतलब। तो नारद मुनि का सिर्फ ये क्या जीत माता जी ही ग्रहण कर पा रहे हैं कि बाकियों को भी समझ आ रहा है कुछ? चलो, होप सो, आ ही रहा होगा ना। नारद मुनि ने पूछा, भीष्मक कहते, फिर नारद मुनि ने बोला चलो ठीक है, वो चर्चा भी यहाँ पे नहीं करनी। तो नारद मुनि ने पूछा कि भीष्मक राजा ने क्या प्रतिज्ञा ली है, जो रुक्मणी के पिताजी, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है? तो पौर्णमासी ने कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा यह ली है कि जो भगवान कृष्ण है, उनको ही अपनी बेटी को सौंपना है, चंद्रावली को। हम्म। तो नारद मुनि कहते हैं, तो पौर्णमासी को कि आप क्यों व्याकुल हो रही है, तो अच्छी बात है, चंद्रावली और भगवान कृष्ण की शादी हो रही है, तो आप क्यों दुखी हो रही हैं, आप तो प्रसन्नता की बात है। तो पौर्णमासी कहती हैं कि जो भाई है चंद्रावली का, चंद्रावली समझ लो, रुक्मिणी समझ लो, एक ही है। ये जो इनका भाई है रुक्मी, वो नहीं चाहता कि भगवान कृष्ण के साथ शादी हो रुक्मिणी जी की। तो नारद मुनि कहते कि जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक है, उनका जो बेटा है रुक्मी, उसकी क्या इच्छा है? तो पौर्णमासी कहती हैं कि वो चाहता है कि उसकी बहन की शादी शिशुपाल से हो जाए, चेदीराज से। हम्म? तो नारद मुनि कहते कि तुमने इस बात को कैसे पता लगाया, ये बात तुम्हें कैसे पता लगी? तो पौर्णमासी ने बोला कि रुक्मी ने एक श्लोक लिखा और उसको रुक्मिणी को भेज दिया, चंद्रावली को भेज दिया, रुक्मिणी ने एक श्लोक लिख के। हम्म। तो रुक्मिणी ने क्या श्लोक लिख के रुक्मिणी को भेजा, रुक्मिणी समझते हैं ना, रुक्मिणी जी का भाई को रुक्मिणी बोल रही हूं मैं। तो नारद मुनि कहते सुनाओ उसे। तो पौर्णमासी कहती हैं, उस श्लोक को सुनाती हैं कि धम घोष नंदन यौवनावनित अपनी जननी श्रुत श्रवा के हृदय में आनंद विधानकारी नरपतिराज शिशुपाल में तुम्हारा प्रणय वर्धित हो, ऐसा उसने रुक्मणी को लिख भेजा। तो रुक्मी ने अपनी बहन को लिखकर भेजा कि जो धमघोष का बेटा है ना, और उनकी माता का नाम क्या है, श्रुतश्रवा, शिशुपाल की, वो जो शिशुपाल है उसके प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम बढ़े। ये रुक्मिणी ने रुक्मिणी जी को लिख के भेजा, चंद्रावली को लिख के भेजा। तो नारद मुनि कहते हैं, उस श्लोक को पढ़कर चंद्रावली ने क्या किया, रुक्मिणी ने क्या किया? पौर्णमासी कहते हैं कि उसने श्लोक में से 5 अक्षर का परिवर्तन करके रुक्मी के पास भेज दिया। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, जो उसने श्लोक लिखा था, उसने श्लोक लिखा था, प्रणय प्रणय
प्रणयो धमघोष नंदने शिशुपाल तव यौवनांचिते नरदेव वरे श्रुत श्रवो हृदया नंदिन गुने ब्रिज जमृता। ऐसे उसने श्लोक लिखा था रुक्मी ने। तो रुक्मिणी ने क्या किया, उन्होंने 5 अक्षर चेंज कर दिए श्लोक में और रुक्मी को वापस भेज दिया। जैसे क्या अक्षर चेंज किए, जैसे दम घोष नंदन, धमघोष नंदन, धमघोष उनके पिता का नाम, तो उसकी जगह पे मम घोष नंदन कर दिया। और फिर क्या किया, उसने लिखा था शिशुपाल, और इधर रुक्मिणी ने क्या लिख दिया, पशुपाल। भगवान कृष्ण पशुपाल है ना, सुरभि गायें चराते हैं। और उसने लिखा था नर देव वरे, मतलब जो राजा है, मनुष्यों का राजा। रुक्मणी जी ने क्या लिख दिया, नरदेव की जगह पे परदेव वरे, देवताओं में जो श्रेष्ठ है। उसने लिखा था श्रुत श्रवो, रुक्मिणी ने लिखा था श्रुत श्रवो, श्रुत श्रवो उनकी माता का नाम है। और इन्होंने क्या लिख दिया, ध्रुत श्रवो। अब ध्रुत श्रवो का अर्थ नहीं दिया गया, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा था, हाँ, ऐसे 5 अक्षर उन्होंने चेंज कर दिए। इसका अर्थ क्या चेंज कर दिया रुक्मिणी ने, उन्होंने लिख दिया घोष नंदन नव यौवनावनित पशुपाल श्री हृदयानंदन वर्धन गुणवाला परदेव श्रेष्ठ नंद नंदन में मेरा प्रणय वर्धित हो। उन्होंने लिखा कि शिशुपाल के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम उजागर हो। रुक्मिणी जी ने लिख के भेज दिया कि जो नंद नंदन है, नंद बाबा के पुत्र पुत्र हैं, उनके प्रति मेरे हृदय में प्रेम बढ़े। अब रुक्मी तो समझ गया कि मेरी बहन, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है। ऐसे पुराने जमाने में ना, ऐसे अभी आजकल तो क्या है, माँ बाप पूछेंगे कोई लड़का पसंद है, शादी करनी है तो बता दो, भाई लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए, तो फिर बता देंगे बच्चे कि भाई वो पसंद है, उससे शादी करनी है। तो पहले के जमाने में ऐसे नहीं बोलते थे, ऐसे थोड़ा मर्यादा होती थी। तो ऐसे श्लोक के थ्रू इनडायरेक्टली बता दिया कि मैं कृष्ण, भगवान कृष्ण से शादी करना चाहती हूँ। तो नारद मुनि हंसने लगे, कहते उसके बाद क्या हुआ। तो पौर्णमासी कहते कि जब उस श्लोक को पढ़ा किसने, रुक्मी ने, तो उसने सोचा कि अब मेरी बहन चाहती है कि कृष्ण के साथ इसकी शादी हो, तो कृष्ण आएंगे, इसके साथ शादी करा के ले जाएंगे। तो बहुत सारे दुष्ट राजाओं को विदर्भ नगर में बुला भेजा। विदर्भ जो है ये देश का नाम है, जैसे अभी पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है ना, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ऐसे ही विदर्भ नगर जो देश है उसकी राजधानी क्या है, कुंडिन नगर। तो कुंडिन नगर राजधानी का नाम है। तो कहते सबको वहां पे बुला लिया शिशु, उसने, रुक्मी ने, क्यों, कि भाई अगर भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने लगे तो जो राजा है वो रोकेंगे उनको। तो जो दुष्ट राजा थे सबको बुला लिया। तो कहते कि रुक्मिणी ने क्या किया, रुक्मिणी ने एक पंडित, ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाम था सुनंद, तो सुनंद के हाथ भगवान कृष्ण को पत्र लिख के भेजा। तो क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि जो ये राजा हैं, इतने सारे राजा यहाँ पे आए हुए हैं, विदर्भ नगर में, कुंडी नगर में, इन सब राजाओं को पराजित करके आप मेरा वरण करें। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि मैं तो तन मन धन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे राजा आए हुए हैं, शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होना निश्चित हो गया है, कृपया यहाँ आए और मेरा वरण करें। ऐसे पत्र लिख के भेजा है रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को। तो नारद मुनि कहते हैं कि जिस ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजा था सुनंद के हाथ, वो अभी तक लौट के नहीं आया, वापस नहीं आया। तो पौर्णमासी कहते कि हाँ, हो सकता है रुक्मिणी के ऊपर देव अनुकूल हो, मतलब रुक्मिणी जो रुक्मी है, सॉरी, रुक्मिणी का भाई, कि हो सकता है जो भाग्य है वो इस समय रुक्मी के पक्ष में हो, तो इसीलिए ब्राह्मण नहीं आया। तो नारद कहते हैं
कि फिर आप तो महामाया है, आप तो योग माया है, आपने भाग्य को रुक्मणी जी के अनुकूल क्यों नहीं बनाया, है ना। तो पौर्णमासी कहते हैं कि ये जो रुक्मी है ना, रुक्मणी का भाई है, इनकी कुल देवी है जिसका नाम है चंद्रभागा। हम्म। तो जो रुक्मणी जी के मायके वाले हैं, उनकी एक कुल देवी है, उसका नाम है चंद्रभागा। तो रुक्मिणी रुक्मी ने, जो भाई है रुक्मणी जी का, उसने चंद्रभागा देवी की पूजा की। हम्म। किस प्रयोजन से पूजा की? कि मेरी बहन की शादी शिशुपाल से हो जाए। तो चंद्रभागा देवी ने क्या किया? उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आशीर्वाद में थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर दिया। अब जैसे अपन ने देखा ना यहाँ पे, कि उसने लिख के भेजा शिशुपाल और रुक्मणी ने लिख के भेज दिया पशुपाल। तो उसने बोला शिशुपाल और ये इन्होंने लिख दिया कि कृष्ण, है ना। अक्षरों का हेर फेर कर दिया। जैसे इस बात को कैसे समझेंगे? जैसे जो कुंभकर्ण है वो इंद्रासन मांगना चाहते थे, तो सरस्वती जी आके उनकी जुबान पर बैठ गए और उन्होंने निद्रासन मांग लिया। इंद्रासन की जगह पे निद्रासन बोल दिया, तो 6 महीने सोने लग गए। तो जो चंद्रभागा देवी है, उन्होंने आशीर्वाद तो किया, उन्होंने आशीर्वाद में थोड़ा सा हेर फेर कर दिया। कैसे? उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला, जिसने जननी को अत्यंत विस्मित कर चतुर्भुज रूप से जन्म ग्रहण किया, वह सुर सुतामज तुम्हारी भगनी गुणवती रुक्मणी से विवाह करेगा। उसने तो बोला कि शिशुपाल विवाह करे मेरी बहन से। चंद्रभागा, देखो उन्होंने बोला चंद्रभागा देवी ने कि सुर सुतामज। सुर सुतामज का मतलब क्या होता है? सुर का अर्थ है यहाँ पे वसुदेव का बेटा सूर्य। सूर्य की कन्या कौन है? श्रुतश्रवा। उनका बेटा है शिशुपाल। तो उन्होंने सूर सुतामज बोला कि उससे तुम्हारी बेटी विवाह, तुम्हारी बहन विवाह करेगी। लेकिन एक्चुअल में सूरस्तामज का मतलब क्या है? सुरसूत का मतलब है वसुदेव का पुत्र कृष्ण। तो ऐसे थोड़ा शब्दों का हेरफेर कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने आशीर्वाद मांगा रुक्मी ने कि भाई शिशुपाल से शादी हो जाए, और चंद्रभागा देवी ने इनडायरेक्ट वे में आशीर्वाद दे दिया कि रुक्मिणी का विवाह किससे हो जाए? भगवान कृष्ण से। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये तो ठगा गया, फिर चंद्रभागा देवी ने इनको ठग लिया। तो पौर्णमासी कहती ठगा कैसे किया? कृष्ण भगवान तो इतनी दूर हैं, द्वारिका में बैठे हैं, चारों तरफ समुन्द्र है, और ये जो विदर्भ नगर है इतनी दूर है, अभी तक उनके आने की कोई सूचना नहीं है, भगवान कृष्ण के आने की। और राजा सब यहाँ पे आ गए हैं, दुष्ट राजा, ये रुक्मणी की शादी करवाने शिशुपाल से। तो इसका मतलब जैसे ये समझो कि ये सारे राजा सर्प के समान है, और उनको मारने वाला गरुड़ जो है वो यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, है ना। तो कैसे विवाह होगा दोनों का? तो इसलिए परेशान है पौर्णमासी, क्योंकि जो पंडित ब्राह्मण था वो पत्र लेके गया, रुक्मणी जी का संदेश लेके गया, लेकिन अभी तक आया नहीं है वापस, कि भगवान कृष्ण ने क्या रिप्लाई किया, वो आएंगे नहीं आएंगे रुक्मणी जी को लेके जाने के लिए, कुछ नहीं पता। इतने में ब्राह्मण आ जाते हैं, सुनंद, सुनंद उनका नाम है। तो कहते हैं कि जो द्वारिका नाथ है विदर्भ नगर के पास, विदर्भपुर के पास पहुंच गए हैं। तो बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो विदर्भपुर में पहुंच गए हैं, मतलब जो जहाँ पे रुक्मणी जी भी हैं उस जगह पे भगवान कृष्ण उस नगर में पहुंच गए हैं। तो वनवासी कहते हैं ये तो आप बहुत अच्छा संदेश लेके आए हो, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो सुनंद कहते हैं कि स्वागत की जरूरत नहीं है, अभिनंदन का प्रयोजन नहीं है। तो कहते हैं कि मेरा संदेश तो जो था वो विफल हो गया, जो मैंने, आपने मुझे पत्र लिख के दिया था कि भगवान कृष्ण को दे आओ, वो विफल हो गया। तो पौर्णमासी डर के कहती है वे कैसे विफल हो गया? कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने रिप्लाई भेजा है उसको पढ़ो। क्या लिख के भेजा भगवान कृष्ण ने? नारद जी पढ़ने लगते हैं। कृष्ण रूप शो, ये किसने लिखा है?
रुक्मणी जी के पत्र का रिप्लाई दिया है किसने? भगवान कृष्ण ने। क्या लिख के भेजा? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। कृष्ण रूप शोभन मेघ स्वभाव से कटाक्ष नेत्र समस्त मयूरी वृंद का सुख विधान करता है, पर विशेष रूप से वृंदावन की मयूरियों को आनंद दान करता है। उन्होंने क्या बोला भगवान कृष्ण ने? जैसे मोर होता है, मोर बादल के आने पे खुश होता है ना, तो बादल जो होता है वो मोर को आनंद देता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण अपने आप को मेघ के समान बता रहे हैं कि जैसे जो मेघ होता है वो समस्त मोरों को सुख देता है ना, ऐसे ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो कृष्ण नाम का मेघ है ये सब मयूरियों को, जो सब उनके पास आती हैं, जो माधुर्य प्रेम की इच्छा से भगवान कृष्ण के पास आती हैं, उन सबको वो सुख देते हैं। लेकिन वो विशेष रूप से सुख किसको देते हैं? वृंदावन की मयूरियों को। उन्होंने लिख के भेज दिया कि भाई मैं सबका हूं, लेकिन मेरा मन तो वृंदावन की जो गोपियां हैं उनमें ही रमता है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। ये भगवान कृष्ण ने लिख के भेज दिया। तो पौर्णमासी कहती हाय यह चंद्रावली है, कृष्ण नहीं जानते? तो पौर्णमासी ने कहा कि ये जो रुक्मिणी है ये तो चंद्रावली है, ये पता नहीं है भगवान कृष्ण को। तो नारद सुनंद को पूछते हैं तुमने स्पष्ट रूप से उनसे क्यों नहीं कहा? तो नारद मुनि कहते हैं सुनंद ब्राह्मण को कि तुमने बताया क्यों नहीं भगवान कृष्ण को कि ये जो रुक्मिणी है ये तो चंद्रावली है, ये तो वृंदावन की है। हम्म? तो सुनंद कहते कि चंद्रावली कौन है? सुनंद ब्राह्मण को पता ही नहीं चंद्रावली कौन है। तो पौर्णमासी कहते हैं कि जो दुष्ट राजा है ना, दुष्ट राजाओं से लज्जा के कारण रुक्मिणी ने अपनी बहन का गोकुल निवास गोपन कर चंद्रावली नाम भी गोपन कर दिया है। तो जो रुक्मी है, रुक्मिणी जी का भाई, वो ये नहीं चाहता कि जो राजा है वो इस बात को जाने कि उनकी बहन का पालन पोषण गोपी के रूप में हुआ है, व्रज में हुआ है, और उनका नाम चंद्रावली है और उनकी शादी हो चुकी है पहले, उनके पति नहीं है अभी। तो ये सब बातें वो गोपनीय रखना चाहता है जो रुक्मी है। तो उसने किसी राजा को उनके बारे में बताया नहीं कि ये चंद्रावली ही रुक्मिणी है, और उनका नाम भी गुप्त कर दिया, चंद्रावली का नाम गुप्त कर दिया, और सब राजाओं को बोला मेरी बहन का नाम क्या है? रुक्मिणी। ठीक है। तो सुनंद कहते यह रहस्य जब सुहृद गणों से भी अगोचर है तो मेरा क्या कहना। तो सुनंद ब्राह्मण कहते हैं कि जब रिश्तेदारों को, मित्रों को इस बात का नहीं पता कि रुक्मिणी चंद्रावली है तो मुझे कैसे पता होगा? तो पौर्णमासी कहती कि फिर अब क्यों आएंगे? अब भगवान कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करने क्यों आएंगे? विदर्भ नगर को अलंकृत करने, विदर्भ देश की शोभा बढ़ाने भगवान कृष्ण क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने तो लिख के भेज दिया कि मैं तो वृंदावन की गोपियों को के ही बस में हूँ और मैं किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर कैसे आएंगे? अब तो नहीं आएंगे, उनको पता ही नहीं है कि चंद्रावली रुक्मिणी है। तो सुनंद कहते, हाँ, और पौर्णमासी कहती है कि जब उन्होंने लिख के भेज दिया कि वो वृंदावन की गोपियों के ही हैं, तो फिर अब विदर्भ नगर में क्या करने आए हैं भगवान कृष्ण? तो सुनंद ब्राह्मण कहते हैं कि राजा है, कौन से? दो राजा, कृथ और कौशिक। दो राजाओं के नाम आए हैं, कृथ और कौशिक। इन दोनों ने उनको संदेश भेजा है, आमंत्रित किया है विदर्भ नगर में आने के लिए। तो पौर्णमासी कहती है कृथ और कौशिक को क्या हो गया, इन्होंने भगवान कृष्ण को आने के लिए क्यों बोला विदर्भ नगर में? तो सुनंद ब्राह्मण कहते हैं हिरण्य गर्भ की आज्ञा से। हिरण्य गर्भ किसको कहते हैं पता है? हु इज हिरण्य गर्भ? नहीं पता? हिरण्य गर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से। तो ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिए, पूछती है पौर्णमासी। तो ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया रथ और कौशिक को? उन्होंने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने। रथ कौशिक दो राजाओं का नाम है, उनके सन्मुख प्रकट होकर। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं ब्रह्मा तुम्हें आदेश कर रहा हूं कि तुम भगवान कृष्ण का पुष्प अभिषेक करो विदर्भ नगर में बुला के। ब्रह्मा जी ने आइडिया तो चाहते हैं कि
शादी हो जाए भगवान कृष्ण की और रुक्मिणी जी की। तो भगवान कृष्ण ने तो आने से मना कर दिया। शादी तब होएगी ना जब आएंगे भगवान कृष्ण विदर्भ नगरी। तो उसकी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने कर दी। ब्रह्मा जी ने वहां पे जितने भी राजा आए हुए थे उसमें से दो भक्त थे, कृथ और कौशिक। तो उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनको कहते कि भगवान कृष्ण को निमंत्रण दो, उनको बोलो विदर्भ नगरी आएंगे और क्या करेंगे वहां पे उनका पुष्प अभिषेक करो आप। तो इसलिए कृत और कौशिक के निमंत्रण पे भगवान कृष्ण विदर्भ नगरी आए हैं। और वनवासी कहते हैं ये तो बड़े भाग्य की बात है, मैं इस उत्सव को देखूंगी, भगवान कृष्ण का पुष्प अभिषेक कैसे हो रहा है। तो सुनंद कहते वो तो हो चुका। और वनवासी कहती कब, वो है कैसे। तो सुनंद ब्राह्मण कहते हैं कि जो कृत और कौशिक राजा हैं उन्होंने एक रतन से जड़ित सिंहासन पर भगवान कृष्ण को बिठाया और भोलेनाथ और बाकी जो देवी देवता थे चारों ओर से स्तुति गान करने लगे। और जो दोनों राजा थे कृत और कौशिक इन्होंने भगवान कृष्ण का पुष्प अभिषेक संपन्न कर दिया। हम्म। तो अब पौर्णमासी कहते हैं कि मैं ना जाती हूँ भगवान कृष्ण के पास, उनको बताती हूँ कि ये चंद्रावली रुक्मिणी ही चंद्रावली है। इतने में क्या होता है, कुंच की प्रवेश करती है। कुंच की क्या कहती है, मतलब कुंच की किसी दासी का नाम होएगा। कुंच की है ना, कुंच की प्रवेश करती है, क्या कहती है। भगवती विदर्भ राज भीष्मक ने निवेदन किया है कि हमारी प्रार्थना पर कृत और कौशिक दोनों राजा रुक्मिणी हरनार्थ राजेंद्र श्री कृष्ण को आवेदन करने के लिए गए हैं, अतः पुण्यमयी आपके साथ तीर्थ पाद श्री हरि के दर्शन की इच्छा करते हूँ। तो कुंचकी अब कौन है, अब मेरे को नहीं इसका पता, एक मिनट रुको मेरे को पढ़ने दो कुंचकी कौन है, इंडेक्स में लिखा होएगा। यहाँ तक कथा समझ आई सबको। मेरे को लगता है इनकी एक सखी का नाम है शायद। उनको जैसे निकनेम होते हैं नाम ना वैसे बुलाते हैं शायद। या क्योंकि मेरा, मैंने भी कहीं सुना था किसी लेक्चर में शायद। तो पता नहीं अभी नाम नहीं बताया हुआ कुंचकी कौन है। चलो कुंचकी प्रवेश करती है और ये कहती है कि जो भीष्मक राजा है जो रुक्मिणी जी के पिता हैं, उन्होंने संदेश भेजा है कि मैं कृथ और कौशिक जो दो राजा हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण का पुष्प अभिषेक किया है, इनके थ्रू मैसेज भेज रहा हूं भगवान कृष्ण को कि वो रुक्मिणी का हरण करके ले जाए। हम्म। तो कहती कुंचकी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करा दें। पौर्णमासी के साथ वो चली जाती है मंच पर से। आगे, अब इसके आगे की कथा ना अब करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि अब फिर ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे फिर समझ नहीं आएगा, वैसे भी समय होने वाला है। तो क्या पढ़ा आज की कथा में, पांचवें अंक में दृश्य है विदर्भ नगरी का। विदर्भ नगरी कौन सी नगरी है, मैंने आपको बताया था कि पूतना ने चंद्रावली और रुक्मिणी, चंद्रावली और राधा रानी का हरण कर लिया था बचपन में। तो चंद्रावली पूतना से छूट गई, अरबी के पत्ते पे गिरी, वहां से तैरते तैरते जंगल में पहुंच गई और वहां पे विदर्भ नगर के जो राजा है भीष्मक, उनके उन्होंने उठा लिया जंगल से और अपनी पुत्री की भांति पाला। फिर उनको ब्रज में जो वृषभानु जी के भाई हैं उनके यहाँ पे सौंप आए, क्योंकि पूतना राक्षसी घूम रही थी। तो अब जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो जो रुक्मी था रुक्मिणी का भाई, वो अपनी बहन को वापस ले आया विदर्भ नगर। अब उसकी शादी स्वयंवर की तैयारी कर दी शिशुपाल के साथ। अब भीष्मक राजा बूढ़े हो गए थे, तो उनकी बात को नहीं, जैसे आजकल भी है ना माता पिता की बात को बच्चे नहीं सुनते, तो भीष्मक राजा बूढ़े हो गए थे, उनकी बात को रुक्मी ने सुना नहीं, उसकी ज्यादा चलती थी, तो उसने शिशुपाल के साथ उनकी शादी रखी। तो रुक्मिणी जी ने बता दिया कि भाई मैं तो भगवान कृष्ण से शादी करना चाहती हूँ। तो रुक्मी को डर लगा कि अब मेरी बहन का वो हरण करने आएगा, तो उसने बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया और बोला कि भाई अगर भगवान कृष्ण हरण करने आएंगे तो आपने उनको रोकना है, अपनी अपनी सेनाओं के साथ आ जाओ यहाँ पे। इधर रुक्मिणी जी ने पत्र भेज के
भगवान कृष्ण को संदेश भेजा कि इतने सारे राजा यहाँ पे आए हुए हैं, इनके बीच में से मेरा हरण करके ले जाओ, क्योंकि मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। तो भगवान कृष्ण ने लिख दिया कि भाई मैं तो वृंदावन की गोपियों का हूँ। तो लेकिन जो अ, ब्राह्मण ने बताया कि भगवान कृष्ण विदर्भ नगरी आ गए। क्यों आए? क्योंकि तो राजा थे कृथ और कौशिक ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि विदर्भ नगरी में बुला के भगवान कृष्ण को उनका पुष्प अभिषेक करो। तो पुष्प अभिषेक करवाने के लिए भगवान आए, उनकी पुकार पर, कृथ और कौशिक राजाओं की पुकार पर आए। तो अब भगवान कृष्ण रुक्मणी के पास कैसे जाएंगे, और भगवान कृष्ण को कैसे पता लगेगा कि रुक्मणी ही चंद्रावली है? ये बात उनको कौन बताएगा? ये हम कल की कथा में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है। कल क्लास है? देखो मैं ना कोशिश करूंगी क्लास लेने की, पक्का नहीं पता, क्योंकि अगर तो मेरी पैकिंग वगैरह आज होगी, कल मैंने जाना है, तो अगर काम निपट गया आज तो। आपकी इंटरव्यू भी है? हाँ जी। आज आपकी इंटरव्यू भी है क्या वो रात हो को? गई माता जी, वो कल हो गई। अच्छा, कल थी। कल अच्छा, जूम पे हो गई वो। हाँ जी। ठीक है, चलो, हाँ जी। बेस्ट ऑफ माता लक जी फिर।